everyone. Today I would like to welcome Deepika Tayal to our podcast, our Hustle podcast. She is AIR 6 of CS professional. So let's welcome Deepika. Welcome Deepika to Hustle podcast. हेलो एवरीवन। कैसे हो दीपिका आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो। मैं भी एकदम मस्त, एकदम मस्त। तो मतलब कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? अभी आपके मतलब एग्जाम्स ओवर हुए हैं, रिजल्ट आया है, अब कैसा लग रहा है मतलब? अभी तो लाइक इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग, लाइक जब आपके सारे एग्जाम खत्म हो जाए बस आपको ये है कि बस अब आपको आजाद कुछ हो। ना कुछ अब तो करना ही है, अब पीछे नहीं जा सकते उससे। अब मतलब ये आजाद हो है गए। बस। एग्जाम खत्म होने हाँ की बस आजादी वाली लाइक फीलिंग होगी। एग्जाम्स की टेंशन ही अलग होती है कि वो टेंशन एक बार बस खत्म हो जाए ना तो बंदा एक बार को फ्री हो जाता है कि वो अब लाइक कुछ भी कर सकता है। अब वो ट्रेनिंग कर सकता है, साथ में अपनी और आगे फर्दर स्टडीज पे कंसंट्रेट कर सकता है, लाइक एनीथिंग ही वांट टू डू, ही और शी वांट्स टू डू। सही बात है, सही बात है। तो लेट मी टेल एवरीबॉडी कि दीपिका जो है, दीपिका की अभी रीसेंट AIR 6 प्रोफेशनल CS प्रोफेशनल में आई है। तो टोटल इस सेशन में, इस पॉडकास्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इनकी जर्नी रहेगी। इनकी टोटल CS जर्नी, कहाँ से शुरू करा, कितनी मेहनत करी और कैसे मेहनत करी कि आप यहाँ तक पहुंच पाई। और आप लोग को मतलब सभी बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए, थोड़ी हेल्प मिल पाए कि किस राह पर, किस गाइडेंस से हम लोगों को चलना चाहिए, CS का रास्ता कैसा है, कैसे कैसे स्टेप्स, कौन कौन सी टीचर्स को फॉलो करें। ये सारी टोटल गाइडेंस आज हम दीपिका जी से निचोड़ने वाले हैं। उनसे सारी लेने वाले हैं कि CS को क्लियर करने का, AIR 6 तक पहुंचने का क्या रास्ता है। तो दीपिका जी, आपकी कहानी, जर्नी मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई कि मुझे CS बनना है या क्या करना? ये CS का आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ अंदर? एक्चुअली क्या था, लाइक ट्वेल्थ के बाद क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि क्या करना है क्या करना है। तो ट्वेल्थ के बाद मैंने एक्चुअली ट्वेल्थ में ही सोच लिया था कि मैं सीए करूं, क्योंकि जब आपकी फैमिली में कोई कर रहा होता है ना सीए तो आपको लगता है कि यार अच्छा है, मैं भी करती हूँ, मैं भी देखती हूँ ट्राई करके। तो जब ट्वेल्थ का रिजल्ट आया तो ट्वेल्थ में एक्चुअली मैंने टॉप किया था। तो मैं कहने लगी अपने पेरेंट्स से, फैमिली से कि मुझे करना है सीए। तो मेरा ये फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन होता तो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हुई तो उसकी वजह से मैं सीए तो तब मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। और ना ही मुझे इतना आइडिया था कि सीए क्या करता है या सीएस क्या करता है। देन उसके बाद मेरा क्या था, तो मैंने अपने ही जैसे होम टाउन में हमारा लाइक सिटी थी यमुनानगर, देन मैंने वहाँ पर अपना एडमिशन लिया, अपनी बीकॉम पूरी करी। तो लाइक जिंदगी ना लाइक लाइफ चिल चल रही थी, अपना खाते पीते थे, मजे करते थे, बंक मारते थे। तो मतलब अपना सही चल रहा था, ना पढ़ाई की टेंशन थी, बस एग्जाम आते थे तो उस टाइम थोड़ा सा पढ़ लेते थे। तो बीकॉम खत्म होने के आई तो सोचते हैं क्या करे क्या करे। फिर यही टेंशन जैसे बीकॉम के बाद थी। तो उस टाइम पर क्या था, मेरी एक फ्रेंड थी जो सीएस उस टाइम पर कर रही थी, और भी मेरे फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू सीएस स्टार्ट कर, सीएस तो ये तू कर लेगी, हमें पता है, तू एक बार स्टार्ट तो कर, बाकी तू ये मत सोच कि क्या होगा क्या नहीं, तो बस एक बार लाइक पुश, उन्होंने जो पुश चाहिए होता है ना उस वक्त, वो मेरे फ्रेंड्स ने दिया था कि तू स्टार्ट कर दे। तो बस मैंने भी अपना फैमिली में बिना बताए सिर्फ मम्मी और भाई को बताया था कि तब मैंने सीएस में सीएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैंने लाइक वो भी हो गया चलो। देन मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव आया कि जब एक बार लाइक सीएसईटी का मेरा रिजल्ट आया तो लाइक सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस लेने गए। तो उस टाइम पर क्या था ना, कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, लाइक किस फैकल्टी के लेक्चर्स लेने चाहिए या कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो था कि सिर्फ घर रहकर ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि उस टाइम था कोविड में हम वैसे भी बाहर नहीं जा सकते थे, सारी क्लासेस ही वैसे भी बंद थी। तो ऑनलाइन क्लासेस एक इज़ द वन एंड ओनली ऑप्शन। देन आई ट्राई टू लाइक कॉन्टेक्ट विद ईच एंड एवरी वन जो लाइक मेरे कॉन्टेक्ट में था कि सीएस कर रहा है। तो उन्होंने कुछ ने मतलब गाइडेंस किया और कुछ ने तो लाइक ऐसे भी बोल दिया था कि आप अभी फर्स्ट मतलब ग्रुप वाइज दो, ऐसा मत सोचो कि आपको दोनों ग्रुप देते हैं, क्यों इसमें अटेम्प्ट लगता है तो अटेम्प्ट मतलब बाद में इफेक्ट करता है कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पर या जॉब के टाइम पर।
मेरा स्टार्टिंग से डिसाइड था कि देने हैं तो दोनों देने हैं, रिस्क लेना है कि रिस्क लेकर उसके बाद ही एक बार दे दूंगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा कि अगर एक भी नहीं होगा या दो भी नहीं होगे तो उसके अकॉर्डिंग बाद में प्लान कर लेंगे, तो देने तो एक बार दो नहीं है। तो बस पढ़ाई करी और हो गया सीएस एग्जीक्यूटिव। और मुझे लाइक बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि रैंक आ जाएगा एक्चुअली मेरा एग्जीक्यूटिव में। तो बस एक बार मैंने, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं ना कि एआईआर ये करता है, एआईआर वो करता है, एआई इतने घंटे पढ़ता है, वो किसी से मिलता नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं जाता है। तो मैं सोचती थी कि यार मैंने तो ऐसा कुछ ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन पढ़ाई करी है, ये भी नहीं है कि मतलब 15-15 16-16 घंटे करी है। तो चलो मैंने, तो मेरा लाइक वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सिर्फ सुना था कि यार क्या होता है, वो कैसे उसके कैसे पढ़ता है और उसके कैसे होता है, तो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ही देखा था। तो बस जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव हो उसमें रैंक आई, तो मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मेरा रैंक आया। तो पहली बात तो उन्हें नहीं पता कि रैंक AIR क्या होता है देन उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे करके होता है। तो चलो जी अच्छी बात है, कोई ठीक है, पास हो गई। अब आगे क्या करना है, अब आगे फिर वही टेंशन की ट्रेनिंग करनी है या एग्ज़ाम्स देने हैं। तो गाइडेंस मिली टीचर से, लाइक कांटेक्ट किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया कि कैसे करना चाहिए। तो दे सेड कि प्रोफेशनल एक बार दे दो, तो उसके बाद जैसा रहेगा उसके बाद आप, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पर सीएस में क्या होता है ना, कंपनीज जो होती हैं या फिर जो आपको अगर फर्म्स में ट्रेनिंग करनी है तो उस टाइम पर वो मोस्टली प्रोफेशनल पास स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उसका लाइक लीव्स का वो नहीं रहता कि आपको लीव्स देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे थे तो लाइक स्टूडेंट को होता है ना कि जी। एटलीस्ट 20 to 1 months की आपको लीव चाहिए होती है उस टाइम पर, एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो मैंने एक बार सोचा लाइक एग्जी के बाद कि प्रोफेशनल में भी ना 9 के 9 एग्जाम्स देंगे, लाइक तीनों ग्रुप्स देने हैं, तो वो भी एक रिस्क ही था, तो उस टाइम पे भी कह रहे थे तो लाइक एक रिस्क लेने की बात होती है और अपने ऊपर बिलीफ की बात होती है कि अगर आपको बिलीफ है कि आप कर सकते हो, एक बार ट्राई देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप पूरा अपना 100% देते हो और रिस्क लेते हो तो आप एक्चुअली में सक्सेस अचीव कर सकते हो। सही बात है, वाह! मतलब दैट्स अ ग्रेट स्टोरी। मतलब आपकी आधी फैमिली को एग्जीक्यूटिव तक पता ही नहीं था कि सीएस कर रहे हो और एआईआर का तो हाँ बाद में पता चला कि एआईआर है क्या। हाँ। एंड दैट्स दे ग्रेट। लाइक, जब उन्हें पता चला कि रैंक आता, कि किसी को लाइक होता है ना कि किसी को बताना मत, ज्यादा रोक के मत पाना, और नजर लग जाती है अभी तेरे प्रोफेशनल पढ़ा है, प्रोफेशनल में क्या होगा फिर तेरा, तो अगर बीच में एक बार रह गया तो वो रह जाता है। मगर चलो कोई बात नहीं, देख लेट्स सी क्या होता है। हाँ, सही बात है। अरे मतलब ऐसे मतलब बिना फैमिली को बताए सीक्रेटिवली एआईआर लाना, दैट्स अ रियल सक्सेस स्टोरी सच में। अच्छा मुझे यार बस, दीपिका, एक जो क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है काफी लोग पूछते हैं कि मतलब सीएस क्यों करूं, जब मैं सीएस ही कर रही हूँ तो सीए क्यों नहीं, ऐसा मतलब लोग सोचते हैं। आप क्या कहना चाहोगे कि सीएस सीए में सोचते क्यों रहते हैं, मतलब जो मतलब अगर किसी को आप बताओ ना कि सीएस कर रहे हो, वो बोलेंगे तो सीए ही कर लेते। हाँ ये प्रॉब्लम है लाइक, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, अवेयरनेस की आ जाती है। लैक क्यों ऑफ सीए अवेयरनेस के है बारे में, सीएस में। हाँ सीए के बारे में मोस्टली लोगों को पता होता है, क्यों वो अगर उन्हें क्या करना है, टैक्स की रिटर्न्स भरनी है, जीएसटी की रिटर्न्स भरनी है, तो वो सीए के पास जाते हैं। और सीएस का क्या है कि सीएस जो है वो कॉमन पब्लिक में मतलब वो क्या है, अवेयरनेस नहीं है उसकी। और राइट। क्योंकि सीएस जो काम करता है ना उसकी इंपॉर्टेंस किसे पता है, कंपनीज को पता है। क्यों उन्हें इम्पोर्टेंट, उन्हें पता है कि सीएस क्या काम करता है। सीएस कंपनी को बनाने से लेकर कंपनी को बंद कराने तक, कंपनी के जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं वो सब सारा सीएस देखता है। तो मेनली जो वर्क है सीएस का वो कंपनीज में कंपनी में। आज के टाइम में है। और आज के टाइम में अभी क्या हो रहा है ना कि सीएस का इतना स्कोप बढ़ रहा है कि वो हर फील्ड में जा रहा है, फिर चाहे वो आईबीसी हो, फिर चाहे वो लाइक फेमा के कंप्लायंसेस हो, एंड लाइक वो ट्रेडमार्क एजेंट बन सकता है, एंड लाइक वो लाइक ये जो जुडिशियल बॉडीज होती है वो उसमें अपियर हो सकता है। तो देर आर लॉट ऑफ वर्क इन सीएस एंड द फ्यूचर ऑफ द सीएस आई कैन से इज वेरी ब्राइट। हाँ बिल्कुल सही बात है, और सीएस का तो फुल फॉर्म ही कंपनी सेक्रेटरी है। तो हम यस। छोटे शहर में मतलब रहने वाले लोगों को कैसे समझ आएगा, जो एक कम्युनिटी में रहने वाले लोग सीए को सर्च करते हैं, क्योंकि सीए तो ज्यादातर हाँ जी। प्रैक्टिस में रहते हैं, तो अब शॉप्स का भी हाँ सारा काम संभाल लेते हैं, तो इसलिए वो फेमस है।
इसीलिए सब लोग बोलते हैं अरे तो सीएस कर रही है तो सीए कर लेती। हाँ, वही बस देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस। हाँ। इफ आई बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज लाइक एक्चुअली का कोर्स है या सीएमए का कोर्स है, तो इन सब के बारे में कॉमन पब्लिक को ज़्यादा अवेयरनेस है ही नहीं। लाइक ये अगर आप विलेज की बात करोगे, स्मॉल टाउन्स की बात करोगे, तो वहाँ पर मोस्टली सीए का नाम होता है कि सीए आपके काम आता है। वो जीएसटी की रिटर्न्स होगी, विच वो टैक्स की रिटर्न्स होगी, या कुछ भी लाइक छोटा मोटा जो काम होता है वो सब लाइक सीए के पास होता है। आपका मतलब आपने सारे जो एग्जाम्स करे क्लियर, वो घर से करे, तो घर पे यस। पढ़ना कैसा रहा? मतलब घर पे क्लासेस लेना कैसा रहा? क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि गाइडेंस नहीं मिलती, कंपटीशन नहीं दिखाई देता हम लोग को उस टाइम पर। मतलब ऐसा लगता है कि घर पे पढ़ाई करना एक लेवल पे आके मुश्किल हो जाता है। कहते रहते हैं मुझे कि मैम घर पे पढ़ाई नहीं होती कभी, और ऑनलाइन पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। बट आपने तो ये सारा जो अपना क्लियर करा है, एआईआर लाए हो, एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, सारा आपने घर से ही करा। तो उन बच्चों को प्लीज थोड़ी सी मोटिवेशनल लाइंस और थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए, जो घर से पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पा रहे। एक्चुअली जब आप घर से पढ़ाई करते हो ना, तो उस टाइम पर कंसंट्रेशन इज द मोस्ट, लाइक यू कैन से कि इज द फर्स्ट थिंग यू आर रिक्वायर्ड। एंड ये बात नहीं कहूँगी कि घर में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है, घर में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लाइक कभी कोई इधर से आवाज़ लगा रहा है, कभी मम्मी आवाज़ लगा रही है, कभी भाई आवाज़ लगा रहा है। तो उस टाइम पे हमें एक बार उठकर जाना भी पड़ता है। तो हमें बस ये होता है कि अगर हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें, कि हम कभी लाइक सोफे पे पढ़कर अपना मोबाइल चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर आपको लाइक अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, आप आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप अपना फैमिली की हेल्प कर देते हो, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे आज पढ़ाई भी करनी है। मुझे अपनी स्टडी को, अपने करियर को, अपने दिन के इतने आवर्स एक्चुअली इतना टाइम देना है, ताकि मुझे कुछ ना कुछ एक्चुअली आपका जब गोल होता है ना कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, तो आपको आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहती है कि हाँ, आपको अपन पढ़ना है। और इसके लिए आपको इतने लाइक अगर आप क्लासेस ले रहे हो, तो आपको लेक्चर्स भी लगाने हैं देख के। भले फिर आप लाइक 40 मिनट्स के बाद आप ब्रेक लो या 1 घंटे के बाद ब्रेक लो, ब्रेक इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर। ब्रेक के साथ लेते हुए पढ़ो बस। सही बात है। अच्छा, आप आईसीएसआई मतलब इंस्टीट्यूट गए थे सीएस के, तो वहां पे कैसा रहा? क्या हुआ वहां पर? वो थोड़ा सा प्लीज बताइए। एक्चुअली जब मैं आईसीएसआई में एक्चुअली अपने 15 डेज ईडीपी के लिए, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गई थी। तो ये मैंडेटरी होता है बिफोर योर 21 मंथ्स ट्रेनिंग। एंड वे जब मैं वहाँ पर लाइक मेरा नोएडा में था, तो जब मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर मेरा बहुत से लोगों के साथ लाइक फैकल्टीज़ हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, उनके साथ मेरा लाइक फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन था। और क्योंकि मैंने लाइक पिछले 2 साल से घर रहकर पढ़ाई करी है, ना ही किसी फैकल्टी से इतनी बात हुई, ना कि मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को जानती थी जो सीएस कर रहा हो, जिससे मैं बात कर सकूँ, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकूँ। जब मैं वहाँ पर गई, सब लोगों से मिला, तो लाइक सबकी अलग ही स्टोरीज थी। लाइक सबका अपना अपना स्ट्रगल है। जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो कि यार, उस टाइम पर लगता है कि आपको तो अभी अपने अंदर और को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। लाइक मैं कह देती हूँ कि मेरा एकेडमिक्स अच्छा है, लेकिन वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग थे जिनमें कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी थी। और अगर आप देखोगे तो आप उन सबको देखकर अपने आप को इम्प्रूव, मैंने वो चीज़ इम्प्रूव करने का ट्राई किया वहाँ पर जाकर। और वहाँ पर एक आपका पब्लिक स्पीकिंग का लाइक जो फियर होता है वो निकल जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पर बोलने का मौका मिलता है फैकल्टी से, पोडियम पर जाकर अपने लाइक जो आपके मेट्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने का। वो एज मैं कह सकती हूँ, इट्स ऑल टुगेदर लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस जो मेरा फर्स्ट टाइम था। एंड इट वो कभी भूला नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट जाना तो हर बच्चे का ड्रीम रहता है कि मैं इंस्टीट्यूट में जाऊं, इंस्टीट्यूट में स्पीचेस दूं, इंस्टीट्यूट में इंटरैक्ट करूं। तो इंस्टीट्यूट तो मतलब जो सीएस वाले सब लोग हैं, उनका एक ड्रीम सी होता है कि हाँ, मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, इंस्टीट्यूट में रहना है, इंस्टीट्यूट में खाना है, मिलना है लोगों से। सो ग्रेट हाँ। ग्रेट ग्रेट। सो दीपिका जी, मुझे आपसे ये भी पूछना था कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर, बेस्ट गाइड, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन में, अगर आप बता सकती हैं कि बच्चों के लिए कौन सा बेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए? क्योंकि मैंने देखा है काफी बच्चे उस टाइम पर मतलब इसी चीज में भटक रहे होते हैं कि इस टीचर की गाइडेंस लें, ये वाले टीचर की गाइडेंस लें,
क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना समझने का तरीका होता है। आप शायद अलग टीचर से समझ पाए, मैं शायद अलग टीचर से समझ पाऊँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 2-3 महीने जब एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो वो इसी चीज़ में भटकता रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से टीचर से पढ़ूँ, कहाँ पे गाइडेंस लूँ, कौन सी बुक्स खरीदूँ। तो आपके जर्नी में आपने कौन से टीचर्स की गाइडेंस ली, जिन्होंने आपको इतना हेल्प करा? सो आई वुड लाइक टू नो दैट। इफ आई से अबाउट द लाइक जो मेरे गाइड थे, जो मेरे मेंटर थे, वो थे लाइक शुभम शुक्लेचा सर। उनके बारे में अगर आप किसी भी सीए स्टूडेंट से पूछोगे ना, उनके बारे में हर कोई जानता होगा। वो इतने अच्छे से लाइक बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बच्चों को एक गाइड देते हैं, एक पर्सपेक्टिव देते हैं लाइफ का। लाइक वो लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो चेंज कर देता है। उनके लेक्चर्स में आप ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करते हो या स्टडी करते हो सिर्फ लेक्चर्स। उनके लेक्चर चाहे 2 घंटे का हो चाहे वो 3 घंटे का, वो उसमें टाइम का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसमें इतना कुछ वो सिखा देते हैं। मतलब अनजाने में वो इतना कुछ सिखा देते हैं ना बच्चे को, कि वो लाइक वो भूल नहीं सकता वो चीज़। और मैं उनसे कभी मिले नहीं, लेकिन मेरा ड्रीम है, लाइक वो पुणे के हैं टीचर। मेरा ड्रीम है कि मैं उनसे लाइक पर्सनली एक बार कभी ना कभी अगर मौका मिलेगा तो मुझे उनसे एक बार ज़रूर मिलना है। और अगर मैं बुक्स की बात करूँ अपने सीएस कोर्स में, तो मॉड्यूल से बेस्ट कोई नहीं, कुछ नहीं है। अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप लाइक इजीली अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। एंड क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ एक बार मॉड्यूल रीड करना है। आप लाइक अगर आप एक बुक को लाइक रेफर कर सकते हो कि हाँ मुझे सिर्फ मॉड्यूल से ही पढ़ना है, देन आप मॉड्यूल में से पढ़ो, उसमें से नोट्स बनाओ, उसमें से 2 to 3 टाइम्स रिवीजन करो। देन आपका सब कुछ सॉर्ट आउट है, आप आराम से एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स क्या आता है ना, वो मॉड्यूल में से आता है। राइट 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 राइट। तो मतलब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि मॉड्यूल या साइड बुक्स। आपने अपना प्रेफर्ड आंसर बता दिया कि मॉड्यूल इज प्रेफर्ड, मॉड्यूल ऊपर है यस। बाकी बुक से। अगर आप लाइक किसी टीचर की बुक रेफर कर रहे हो तो वो रेफर कर सकते हो, लाइक क्योंकि उसमें क्या होता है ना, इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आपको एग्जाम से पहले एक बार तो मॉड्यूल रीड करके जाना चाहिए या देख कर जाना चाहिए कि हाँ उसमें अगर कोई टॉपिक रहता है तो वो आपका कवर हो जाए, ठीक क्योंकि है। आपको नहीं पता एग्जाम्स में एग्जामिनर आपसे क्या ही पूछ लेगा। और उस टाइम पे तो एग्जाम प्रेशर भी इतना होता है कि आते हुए भी गलत गलत हो जाता है कई बार। हम्म। एक्चुअल में एक गुरु को फॉलो करना, एक टीचर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा जब हम एक जैसे आप शुभम सर को फॉलो करती रहे, तो एक जब हम किसी टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं, उस पर ट्रस्ट बना लेते हैं ना, तो रास्ता और आसान होता जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लाइक शुभम सर को एक अपना मेंटर चूज कर लिया था, और उनके लेक्चर्स में वो कुछ ना कुछ सिखा देते थे। और जो भी वो कहते थे ना, सिर्फ अपने एक गाइड चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो वो कहते थे लाइक आपको आज राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको ये इतना आज कवर करके सोना, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये करना है, तो उन्होंने जो जो मैं उन्होंने बोला ना, मैंने वो करती गई। तो मैंने ये नहीं सोचा कि लाइक चलो कल कर लेते हैं या परसों कर लेते हैं, लाइक मैंने वो सब चीज़ करी है जो सर ने बोली थी। तो उन्होंने वो एक्चुअली क्या बोलते हैं ना, एक चीज़ बोलते हैं कि आपको ना सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, कि आपको राइट जो राइट जो राइट। काम करना है, जो जो, तो उससे जब आपको वो सब आप सुबह उठते ही लिखते हो, और रात को जब आप सोने से पहले देखते हो कि हाँ मैंने ये काम, तो उस टाइम पर जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, कि हाँ मेरा आज का जो दिन है ना, वो लाइक सेटिस्फाई गया, वो अच्छे से लाइक हो गया है दिन। और जिन दिनों में ये नहीं हो पाता था, उस दिन आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती थी? उस दिन लाइक कहीं बार कभी कभी क्या हो जाता था कि कुछ काम आ गया या कहीं बाहर जाना पड़ गया, कभी तो खुद वो मन काम नहीं मेरा करता नहीं होगा। पढ़ने का, कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ पढ़ाई हाँ। नहीं हो पाती? देन आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक, आई कि मैं अपना लाइक 2 to 3 आवर्स का या पूरे दिन का लाइक ब्रेक ले लेती थी। और अपने सॉन्ग्स वगैरह सुनकर, या अगर लाइक रात को मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं आराम से, मेरा लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग था कि अगर रात को नहीं हो रही है तो सुबह कर ली, सुबह नहीं हो रही है तो चलो दोपहर को कर लेंगे, दोपहर नहीं तो शाम को कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब इतने घंटे अभी बैठ नहीं बैठने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो
थोड़ा बहुत हम लोगों को, जो हम लोग एनसीआर वगैरह में नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा फील होता है कि सीएस को अंडररेट किया जा रहा है। मतलब सीएस इतना वाइड स्कोप वाला करियर है, सीएस को थोड़ा सा अंडररेट यानी कि थोड़ा सा दबाया जाता है एज अ करियर। इफ यू सी इन स्मॉल सिटीज में, अगर आप देखो, थोड़े टाउन्स में देखो, तो वहां पर थोड़ा सा सीएस को कहीं ना कहीं अंडररेट किया गया है। ये तो एक्चुअली राइट है, क्योंकि जब आप स्मॉल टाउन्स में होते हो और आप किसी को बताते हो कि आप सीएस कर रहे हो, तो वो तो उनका कहता है पहला क्वेश्चन कंप्यूटर होता है साइंस कर। कंप्यूटर साइंस आप कहाँ से कर रहे हो। लाइक हम उन्हें क्या बताया कि हम कहाँ से कर रहे हैं, क्यों अपना एक इंस्टीट्यूट है वही सब एग्जाम्स कराता है, तो अब उनको हम कैसे समझाएं, क्योंकि बात वही आ जाती है कि उन्हें अवेयरनेस नहीं है उन चीज़ों की। और फिर हमें बस यही कहना पड़ता है जो सीए कर रहा हो, जो जैसा सीए होता है वैसे सीएस होता है, बस उनका काम अलग अलग हो जाता है। तो एक्चुअल में हम एस्पिरेंट से सारे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप फेलियर को कैसे फेस करा आपने सीएस, अपने सीएस के जर्नी में, सीएमए के जर्नी में। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड आपने तो जो जो एग्जाम दिया वो क्लियर होता गया। हाँ। तो आपने इतनी पढ़ाई मेरे पहले से ही कर ली कि मुझे फेलियर देखना ना पड़े, मैं पहले ही तैयार होकर जाऊंगी। नहीं, एक्चुअली फेलियर से हर किसी को डर लगता है। जब भी रिजल्ट आने वाला तो लाइक एक बार होता है कि अग व्हाट इफ अगर अपना क्लियर नहीं हुआ तो हम्म। लाइक तो लाइक एक प्लान होना चाहिए कि अगर आपका क्लियर हो जाता है और अगर आपका नहीं क्लियर नहीं हो पाता, लाइक मेरा अभी भी ये था कि मेरे लाइक एग्जाम्स इस बार थोड़े टफ थे, तो पता नहीं कैसा आएगा कि मेरे को लाइक तीनों ग्रुप्स दिए थे, तो मेरे को ये था कि एक दो तो निकल ही जाएगा, और अगर एक आधा रह भी गया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ साथ वो भी हो जाएगा। तो मेरा लाइक एक प्लान रेडी था। जब आप फेलियर फेस करते हो ना, मेरा मानना ये है कि आपको वो चीज़ एज अ चैलेंज लेनी चाहिए कि हाँ इस बार मैं नहीं कर पाई तो इस बार मैं अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट दे के वो चीज़ को मैं करूँगी, जो चीज़ मैं पहले नहीं कर पाई थी, लाइक राइटिंग प्रैक्टिस होगी, या फिर मैं मॉड्यूल को रीड नहीं कर पाई थी, या मैं टेस्ट सीरीज नहीं कर पाई थी, तो वो सब मेरे को अब टाइम मिल रहा है, तो मैं अब वो आराम से कर सकती हूँ। तो इसे एज अ पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं मानती हूँ कि अगर जैसे आप फेल हो जाते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि, तो उसके लिए आपको लाइक जब भी जैसे ही रिजल्ट आता है लाइक एक दो दिन का, या आपको लगता है कि 3-4 दिन का, जितने भी टाइम का ब्रेक लो, उसके बाद अपना प्लान बनाओ। एक रोड मैप होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में मुझे, तो वो सब का एक रफ प्लान, भले ही आपका एक प्रॉपर प्लान ना हो, एक रफ प्लान बनाओ, तो उसके उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो। और लाइक जस्ट मैं तो यही कहूँगी कि एक गो विद द फ्लो, कि फ्लो के साथ चलते रहो, और जो होगा लाइक अच्छा ही होगा बस। लगे रहो, मेहनत पे लगे रहो, कुछ ना कुछ रास्ता हाँ। मिलता ही जाएगा। तो हाँ, आपकी ओवर थिंकिंग एआईआर, नहीं करनी है बस। हाँ, AIR 6 जब आई, आपकी जब AIR एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में आई, तो उस टाइम की क्या वाइब थी, उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी, वाओ ये वाली, वो कैसी फीलिंग्स थी उस टाइम, एक बार वो बताओ कि आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे थे उस टाइम, प्रोफेशनल का जब नहीं, AIR जब आया। प्रोफेशनल का जब एक्चुअली जैसे हम विलेज में रहते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम पर मैं, क्योंकि आधे घंटे पहले से मैं ट्राई कर रही थी कि खुल जाए, क्या पता लाइक 5-10 मिनट पहले ही इंस्टीट्यूट जो है ना रिजल्ट निकाल देता है कई बार, तो मैं पहले से ट्राई कर रही थी, नहीं आ रहा, 11 भी बज गए, 11 बजे रिजल्ट आ, 11 भी बज गए, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कमिंग सून लिखा ही, मतलब मैं इतनी बार 11 बजने के बाद भी वो मेरा रिजल्ट ही नहीं खुल रहा है। देन वन ऑफ माई फ्रेंड कि रिजल्ट क्या रहा, मैंने कहा कि मेरा तो खुल ही नहीं रहा है, कि वो कहते चलो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर बताओ, तो मैंने उन्हें बताया, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये मेरिट लिस्ट में नाम है, शायद तुम्हारा AIS 6 है। महा है। मैं लाइक उस टाइम पे स्पीचलेस हो गई, क्योंकि उस टाइम पर भी AIR 6 मेरे को यही था कि मैं पास होंगी या फिर नहीं होंगी। AIR 6 आना लाइक इट्स लाइक इट कांट बी, मैं उसे एक्सप्लेन इन एक्सप्रेस नहीं वर्ड्स कर नहीं हो सकती वर्ड्स सकता, में। वो मूवमेंट। वो फीलिंग जो थी ना, वो मोमेंट था, वो उसके मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं है कि आप कैसे उसको एक्सप्रेस करोगे। तो मैंने रोए थे अपने आप? पेरेंट्स को,
लाइक वो वैसा नहीं रोई थी, बट यस कि मेरी आंखें जरूर गिली हो गई थी। तो वो सब मोमेंट्स आपको याद आते हैं ना, कि कैसे अपनी अपनी सीएस स्टार्ट करी थी, कैसे कैसे मैंने अपना स्ट्रगल किया, कैसे मैं रातों को सोई नहीं हूँ, मतलब कैसे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। तो वो सब सोच के एकदम को हो जाता है ना कि आंखें आपकी नम हो जाती है। वाओ। मतलब मुझे वो मूवमेंट की थोड़ी सी वाइब आ गई कि आपका वो कैसा रहा होगा। फिर जब आपने पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन रहा? मेरे पेरेंट्स लाइक जब मैंने बताया कि मैं पास हो गई हूँ, दे वर लाइक लाइक अच्छा। तो मतलब वो भी लाइक एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो लेकिन आप वो जो हैप्पीनेस होती है ना, वो जो होती है कि खुशी, वो आप उनकी आंखों में दे सकते हो। व्हेन एवरीवन अराउंड यू इज फीलिंग प्राउड ऑफ यू, तो वो सब दिखता है कि उनकी आंखों में। लाइक वो कुछ बोलते बोलते साथ उन्होंने बोला मैं अच्छा है चलो पास हो गई, अब एग्जाम्स की टेंशन खत्म, अब अपना आगे का देखना। तो बस एक ही है कि आप वो जो फीलिंग होती है वो उनके भी होती है कि हाँ उन सब का कंट्रीब्यूशन है उसमें जो मेरी AIR आई है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम एक स्टूडेंट नहीं देता, उसकी पूरी फैमिली मिलकर देती है उस राइट, टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हार्ड। वो तो है बिल्कुल। तो मतलब उस टाइम पर ऐसा लगता है कि जो हमने मेहनत करी इट वाज ऑल वर्थ इट, जो सब जान लगाई वो सब यस। वर्थ ले आया जिंदगी में। हाँ। क्यों, सही बात है। जितना भी आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उसका फल मिलना ही मिलना है। जैसे कृष्ण जी कहते हैं ना कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। वो बिल्कुल राइट है कि जितना आप फल के बारे में सोचोगे ना, उतना उतना आप काम कर ही नहीं पाओगे। अगर आप अपने काम पर ध्यान दोगे ना, तो फल तो भगवान दे ही देगा कभी ना कभी। राइट, बिल्कुल। एक क्वेश्चन फिर भी, आप AIR 6 हो तो अब आप बच्चों के लिए मोटिवेशन हो, तो आपसे फिर भी मैं पूछूंगी कि स्टडी आवर्स कितने रहे आपके? एक दिन में कितने स्टडी आवर्स आप बोलोगे कि हाँ इतना पढ़ लोगे तो काफी है, इतने घंटे अगर लगा रहे हो तो इनफ है? मैंने एक्चुअली घंटे कभी काउंट किए नहीं है। मैंने ट्राई किया था घंटे काउंट करने का, लेकिन उससे मेरा खुद का दिमाग खराब हो जाता है कि यार तू सिर्फ इतना ही पढ़ रही है, इतना तो तेरा नहीं होगा। तो मैं तो सिंपल सा मेरा एक लाइक फंडा था कि डायरी बनाओ सुबह की, उसमें लिखो कि आज तुम्हें क्या क्या टारगेट। करना है। या जैसे मैंने ये लेक्चर्स ले रही थी मैं ऑनलाइन, तो मेरा ये था कि आज मुझे लाइक इस सब्जेक्ट के इतने लेक्चर्स देखने हैं, मुझे आज ये रिवाइज करना है। तो अगर मेरा वो सब काम पूरा हो जाता है तो मैं आराम से सो जाती थी, कि चाहे वो मेरा 4 घंटे में हो, चाहे मेरा वो 6 घंटे में हो, चाहे वो मेरा 8 घंटे में हो। और लेकिन ये होता है कि एग्जाम्स टाइम पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है रिवीजन पर। उस टाइम पर आपका 8 से 10 12 घंटे चला जाता था आराम से। बाकी मेरा फ्लेक्सिबल टाइमिंग था, कोई ये नहीं था। अच्छा, तो मतलब मॉर्निंग स्टडीज या नाइट स्टडीज में आप क्या प्रेफर करोगे कि क्या करना चाहिए बच्चों को? मोस्टली वैसे सब अर्ली मॉर्निंग ही मॉर्निंग बोलते प्रेफर हैं। करते हैं। लेकिन मैं नाइट पर्सन, और मैंने रात को ही मोस्टली पढ़ाई करी है। कभी कभी मैं ट्राई करती थी कि चलो सब कहते हैं सुबह का ट्राई, फिर मैं से सुबह का उठा नहीं जाता था। बस मैं आलसी तो हूँ मैं, लेकिन ये है कि काम के टाइम पर जैसे मेरे को पता होता कि करना है, तो बस सुबह के टाइम नहीं मेरे से पढ़ाई होती थी। तो दीपिका जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि एग्जाम जो CS का रहता है उसमें लॉ के एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं। तो आपका जो AIR 6 वाले एक बच्चे का शीट है उसमें क्रैम किए हुए स्टेटमेंट्स होते थे, क्योंकि सेक्शन सब सेक्शंस तो हमको CS में जाने ही पड़ता है याद करके। बाकी आपके स्टेटमेंट्स याद किए हुए होते थे, आप कुछ सेल्फ मेड भी, काफी इनफ सेल्फ मेड या इनफ ऑफ क्रैम्ड स्टेटमेंट्स लिखते थे, क्या लिखते थे? एक्चुअली आप जब प्रोफेशनल एग्ज़ाम देते हो ना, तो आप क्रैम नहीं कर सकते हो। लाइक हर एक चीज़ आप क्रैम नहीं कर सकते हो। हालांकि आपको लाइक जो लाइक कंपनी लॉ में या कंपनीज एक्ट में जो आपको प्रोविजन दिए हुए हैं, लिमिट्स दे रखी होती है, वो आपको ज़रूर क्रैम करनी पड़ती है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको वो चीज़ याद ही करनी पड़ती है। फिर चाहे वो किसी से रिलेटेड लिमिट हो, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें लिमिट गिवन है, उनके बेसिस पर आपको प्रोविजन को अप्लाई करना होता है उस केस स्टडी में। तो आपको क्रैम करना पड़ता है वो लिमिट्स।
आपको सेक्शंस को लाइक लर्न करना पड़ता है। बाकी आप जो सिलेबस गिवन है, इतना सारा सिलेबस होता है, आप उसे क्रैम नहीं कर सकते हो। अगर आप क्रैम करके जाओगे तो आप वहां पर फंबल हो जाओगे, आप वहां पर कुछ लिख नहीं पाओगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप क्रैम करके। तो मेन जो थिंग है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, द मेन फोकस, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू इज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप हर एक चीज़ को इजीली आप समझ पाओगे। आपके जो आगे के जो प्रोविजंस हो गए, लाइक जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो उसमें हर एक चीज़ कनेक्टेड है। तो जब आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसके बेसिस पे आप सेकंड कॉन्सेप्ट भी आप आराम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो क्रैमिंग वाला तो लॉजिक यही है कि सिर्फ आपको लिमिट्स को क्रैम करना है, बाकी आप और कुछ क्रैम नहीं कर सकते। लाइक इनकम टैक्स में भी अगर आप पढ़ोगे, जीएसटी में आप पढ़ोगे, तो वो उसमें लिमिट्स है, तो आपको वो चीज़ लर्न करनी ही करनी है, चाहे वो आप क्रैम करके करो चाहे वो, क्योंकि लिमिट्स का कोई लॉजिक नहीं होता, वो आपको करनी ही करनी है लर्न। चाहे आप तुक्का लगा के करो, कोई रैम बना के करो, या कुछ भी लॉजिक लगा के करो उसके पीछे, उल्टा सीधा कुछ भी, तो वो आपको लर्न करना ही है। सही बात है, सही बात है। तो दीपिका जी, मतलब आपका जो सफर था वो एक्चुअल में सब मतलब आपको थोड़ा बहुत जानते हैं कि आपका सफर काफी स्ट्रगलिंग सफर था, क्योंकि आपने सारा घर से करा, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करा, और उसके अलावा आपने आधी फैमिली को बिना बताए एग्जीक्यूटिव तक कर लिया। तो हम इसी सेशन को यहाँ यहीं पर अब रैप करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव सम मोटिवेशनल वर्ड्स या कुछ मोटिवेशनल थॉट जो आपने फॉलो करा अपने थ्रू आउट द जर्नी, बच्चों को दे, ताकि वो भी एक मोटिवेट हो पाए और आज मन लगा के, अब से मन लगाकर बहुत बहुत सारी पढ़ाई करें। मैं जब लाइक डीमोटिवेट होती, जब मेरा मन नहीं कर रहा होता था पढ़ने का, तो मैं एक यूजली एक सॉन्ग सुनती थी, बंदिया रे बंदिया, जो लाइक उसकी मुझे कुछ लाइंस बहुत पसंद है, वो मैं लाइक कुछ सुनाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना घर, कदम कदम बढ़ाए जा। बस यही अरे है कि ऑसम, आपको ग्रेट बस ग्रेट ग्रेट। कि आपको लाइक कुछ ना कुछ ढूंढना है जो आपको मोटिवेट रखे। क्योंकि अगर आप देखोगे मोटिवेशन को लेकर, आप कितना मर्जी एक्सटर्नल मोटिवेशन कितनी भी आप संदीप महेश्वरी की वीडियोस देख लो कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितना कंसंट्रेशन लगाए, जब तक आपको अपने अंदर से नहीं आएगी ना वो फीलिंग कि हाँ मुझे करना है ये चीज़, मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, मुझे कुछ अपने एग्जाम्स को क्लियर करना है, आपका एक गोल सेट है, तो वो आपकी जब एक ये लाइक इंटरनल मोटिवेशन होती है जो आपके लिए वर्क करती है। अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करोगे, वो सिर्फ एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, या मैक्सिमम हफ्ते तक रहेगी, उससे ज़्यादा वो वर्क एग्जैक्टली। नहीं करती है। बाकी एक और जो मैंने थॉट फॉलो किया था अपनी स्टडीज़ के दौरान, दैट इज़ पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको खुद को अपने लाइक अपने आप को इतना बनाना है कि आप खुद कोई आपको ना बोले कि आप पढ़ लो या आपको ये करना है, आपको आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। मैं अगर मैंने अपनी सीए स्टार्ट करी है तो सबसे पहले आपको उसका रीज़न ढूंढना है कि मैंने क्यों स्टार्ट करी है, कि मैंने या तो अपने खुद अपने आप स्टार्ट करी, या फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि तुम सीएस करो, तुम्हें ये करना है। और अगर आपने अपने पेरेंट्स के कहने पर किया है तो वो, अगर आपने एक बार देखो स्टार्ट तो कर ही दिया है, एक बार आपने अगर छलांग लगाई ली है तो डुबकी लगा ही ली है, तो आपको वो तैर करना ही है। तो आप उनके लिए, अगर अपने पेरेंट्स के लिए स्टार्ट किया तो अपने उनको सोच कर कि मेरे पेरेंट्स जिस दिन मैं सीएस बनूंगा, जिस दिन मेरे नाम के आगे वो सीएस वर्ड जुड़ेगा, तो मेरे पेरेंट्स की आंखों में जो फील हैप्पीनेस होगी उस टाइम पर, जो उनकी फीलिंग होगी वो आप पर प्राउड करेंगे। तो उसको ध्यान में रखकर आपको वो चीज़ पढ़ाई करनी है। अगर आपने अपने लिए स्टार्ट करना है कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि हर किसी का अपनी लाइफ में अलग ही लाइक मोटिवेशन फैक्टर होता है, तो वो हर किसी को ढूंढना पड़ेगा। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही बात है दिलवा आपकी। सो विद दिस वी विल रैप द सेशन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक दीपिका वेरी मच कि उन्होंने अपना
प्रीशियस टाइम हम लोग को दिया और बच्चों को इतनी सारी गाइडेंस, इतनी सारी वे ऑफ मूविंग प्रोवाइड करा। सो थैंक यू दीपिका जी। एंड आई होप कि हर बच्चे को जो सीए स्टार्ट करने वाला है, स्टार्ट कर चुका है और आगे बीच में फेस कर रहा है इश्यूज, उसको ये वीडियो हेल्प आउट करेगी। सो विद दिस वी विल एंड दिस सेशन हियर, वी विल एंड दिस पॉडकास्ट हियर, एंड हम लोग आपको मिलेंगे विद सम न्यू पॉडकास्ट कुछ ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ। सो लेट्स टेक अ बाय बाय फ्रॉम दीपिका जी एंड फ्रॉम यू ऑल। बाय 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 बाय।